नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव। आज का हमारा टॉपिक है भारत चीन संबंधों में विवाद के कारण। भारत चीन संबंधों का इतिहास उठा के देखें तो दोनों राष्ट्रों के मध्य काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा है प्राचीन समय से ही। बौद्ध धर्म की जन्म भूमि भारत रही है और इस प्रकार से भारत चीन का धर्मगुरु है। दूसरा, चीन ने लंबे समय तक जापानी और पाश्चात्य साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष किया है। ऐसे ही चीन ने कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया और न ही करेगा, ऐसी भारत की मान्यता थी। फिर भारतीय विदेश नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके जो प्रधान परामर्शदात्री रक्षा मंत्री करसन मेनन की चीन के प्रति विशेष लगाव और सहानुभूति थी, तो भारतीयों ने हमेशा चीन को भाइयों की तरह देखा है। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1949 में चीन में कुओमिंतांग सरकार का पतन हुआ और साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, तो ये विश्वास मजबूत हुआ कि दोनों राष्ट्रों के मध्य संबंध काफ़ी मजबूत रहेंगे। और जून 1954 में जब चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाओ एन लाई भारत आए, तो दोनों ही राष्ट्रों ने संयुक्त विज्ञप्ति में पंचशील के सिद्धांतों पर बल दिया। तो ये हम कह सकते हैं कि भारत और चीन के संबंध शुरुआती काल में काफ़ी घनिष्ठ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आज भारत के अगर किसी पड़ोसी राष्ट्र के साथ संबंध सबसे ज़्यादा खराब है तो वो हम पाकिस्तान और चीन का नाम ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे भारत और चीन के मध्य विवाद के मुख्य बिंदु क्या है। तो पहला है तिब्बत और दलाई लामा का जो मुद्दा है वो दोनों राष्ट्रों के मध्य संबंधों में विवाद का कारण है। चीन अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर सदैव काफ़ी संवेदनशील रहा है। तिब्बत पर भारत का शुरुआती पक्ष और भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देना ऐतिहासिक रूप से चीन के लिए चिंता का विषय रहा है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर वहां अपनी सत्ता स्थापित कर ली और पंडित नेहरू ने उस समय तिब्बत की स्वतंत्रता का पक्ष लिया था। वहीं चीन जो दलाई लामा है उनका तिब्बतियों पर काफ़ी प्रभाव है और चीन है वो दलाई लामा को अलगाववादी मानता है। तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास में भारत की भूमिका को लेकर चीन का रवैया सदैव आलोचनात्मक रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय निकायों और मानवाधिकार समूह ने भारत के इस कदम की सदैव प्रशंसा की है। दूसरा, भारत और चीन के मध्य जो मुख्य विवाद का बिंदु है वो है सीमा विवाद। भारत और चीन के मध्य अक्साई चीन तथा अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद है। दोनों ही देशों इन क्षेत्रों पर अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। ध्यान रहे कि वर्तमान में अक्साई चीन के पास है, जबकि अरुणाचल प्रदेश है वो भारत के पास है। मई 2015 में जब भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया था तो उनका मुख्य उद्देश्य चीन के शीर्ष नेतृत्व को जो LAC है, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के स्पष्टीकरण पर चर्चा करने के लिए भारत ने चीन को आमंत्रित किया। तीसरा जो विवाद है वो है जल विवाद। भारत और चीन के बीच जल विवाद मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है, जो दोनों देशों में होकर बहती है। बीते कुछ वर्षों में कई बार ऐसी खबरें सामने आती रही है कि चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह को रोकने के लिए बांध का निर्माण कर रहा है, और यदि ऐसा होता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जल की आपूर्ति बाधित होगी। जो यह जो जल विवाद है दोनों राष्ट्रों के मध्य विवाद का एक कारण बना हुआ है। जो अगला दोनों के मध्य विवाद का बिंदु है वो दक्षिण चीन सागर का मुद्दा है। चीन दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से को अपना मानता है
और यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहां प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चीन, ताइवान और वियतनाम स्पार्टल द्वीप समूह पर अपनी दावेदारी जताते रहे। विदित हो कि स्पार्टल दक्षिण चीन सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत वियतनाम के अनुरोध पर दक्षिण चीन सागर में तेल का अन्वेषण करता है, खोज करता है, और चीन हमेशा से भारत के इस कदम की आलोचना करता रहा है। अभी हाल ही में भारत और चीन के मध्य एक विवाद का मुद्दा उस समय भी खड़ा हुआ जब भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया, और इसी मुद्दे को लेकर चीन का कहना है कि इस विषय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजुलेशन और द्विपक्षीय समझौते के आधार पर सुलझाना जाना चाहिए था। कुछ ही महीनों पूर्व जब जम्मू कश्मीर की विशेषाधिकार संबंधी धारा 370 को निरस्त किया गया था, तब चीन का कहना था कि भारत ने चीन की संप्रभुता संबंधी चिंताओं का उल्लंघन किया है। चीन की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि वह लद्दाख पर अपने दावे को दोहरा रहा था। इसके अतिरिक्त हाल ही में चीन ने कश्मीर की धारा 370 का विषय संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया था और कहा था कि हम जम्मू कश्मीर की स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में चीन में जो हांगकांग की स्वायत्तता का मुद्दा उठा, उस मुद्दे पर समस्त विश्व ने हांगकांग के प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था। सभी राष्ट्र हांगकांग के लोगों का समर्थन कर रहे थे। हालांकि चीन भारत पहले से उपस्थित मतभेदों को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, किंतु चीन का रुख कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान के पक्ष में रहा है। एक और चीन कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीय करना चाहता है, वहीं स्वयं जो उइगर तथा हांगकांग के मामले में अमानवीय रुख अख्तियार करता है। भारत को भी चीन के रुख के अनुसार ही अपनी नीति का निर्माण करना चाहिए और उसे हांगकांग और उइगर मामले में चीन के विरुद्ध विश्व समुदाय का समर्थन देने की नीति पर भारत विचार विमर्श कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो मुद्दा है दोनों के मध्य विवाद का, वो है वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी। वन बेल्ट वन रोड पहल चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास एवं संपर्क परियोजना है, जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल एवं जलमार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। परंतु भारत अब तक इस पहल में शामिल नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन की जो वन बेल्ट वन रोड पहल है, उसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को भी शामिल कर लिया गया है। चूँकि ये गलियारा है वो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। अतः ये जो भारत इस वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी चीन की, उसका हमेशा विरोध करता रहा है, और जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उन्हें भी इस परियोजना में शामिल नहीं होने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसका चीन विरोध कर रहा है। वहीं भारत चीन संबंधों में विवाद का एक मुख्य मुद्दा चीन द्वारा पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देना है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का आंख मूंद कर समर्थन करना है। जैसे अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा था भारत ने पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का और उन पर प्रतिबंध लगाने का, जैसे हाफिज सईद। तो चीन है वो सुरक्षा परिषद में इस संबंध में वीटो का प्रयोग करके भारत के इस प्रस्तावों को रद्द करवा देता है। तो ये मुद्दा है वो भी दोनों राष्ट्रों के मध्य तनाव का कारण है। ऐसे ही भारत और नेपाल के संबंधों में चीन रोड़ा बनता जा रहा है। चीन में जो ओली सरकार है, केपी शर्मा ओली, वो चीन के समर्थन में के पक्ष में काम कर रही है, भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। तो जो भारत और नेपाल के संबंधों वर्तमान में जो खराब हुए हैं,
सीमा विवाद को लेके या सड़क निर्माण को लेके या नदियों के बंटवारे को लेके, तो उसमें चीन है वो भारत के खिलाफ नेपाल को उकसा रहा है। ऐसे ही चीन भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, उन राष्ट्रों को साथ लेके भारत को जो घेरने की रणनीति बना रहा है, उस पर काम कर रहा है, वो भारत के लिए अत्यंत ही चिंता का विषय है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य मुद्दे हैं जिनकी वजह से दोनों राष्ट्रों के मध्य तनाव होता है और दोनों राष्ट्रों के मध्य विवाद का कारण बनते हैं, जो कि दोनों राष्ट्रों के संबंधों के लिए स्वस्थ नहीं है। और इसी संदर्भ में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी हाल ही में गलवान घाटी जो अक्साई चीन में स्थित है, उसमें दोनों राष्ट्रों के सैनिकों के मध्य जो झड़प हुई, उसमें कुछ भारतीय सैनिकों की भी जान गई और चीनी सैनिकों को भी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। और अभी पूर्वी लद्दाख में जो सीमा है भारत और पेंगोंग झील है, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी तादाद में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने है। इस समुद्र में भारत का आरोप है कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है। तो दूसरी ओर चीन का आरोप है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है। इस घटना से पहले भी उत्तरी सिक्किम के नाथुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के मध्य झड़प हुई थी और इसी संदर्भ में लेके भारत और चीन के मध्य कई दौर की वार्ताएं भी हुई है, जिसका अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया है। तो ये मुख्य मुख्य मुद्दे हैं जो दोनों राष्ट्रों के मध्य संबंधों में बाधा बने हुए हैं। धन्यवाद।